नमस्कार है कोटि कोटिशः। ज्ञान चक्षु दाता गुरुवर को, ज्ञान दिया सर्वस्व दे दिया, ज्ञान दिया सर्वस्व दे दिया। धन्य सुधन्य कल्प तरुवर को, धन्य सुधन्य कल्प तरुवर को, धन्य सुधन्य श्री पदम चंद्र जी गुरुवर को, धन्य सुधन्य श्री पदम चंद्र जी गुरुवर को। वर्तमान जैन जगत के संत समुदाय में तेजोदीप्त नक्षत्रों की अग्रिम पंक्ति में विराजमान प्रवचन प्रभावक अणुपेहा ध्यान प्रणेता बड़ी साधु वंदना के विवेचनकार डॉक्टर मुनि श्री पदम चंद्र जी मारासा के जन्म दिवस के आज के यह सुनहरे पल, डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी मारासा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रस्तुति एक नाटिका की। नाटिका का नाम पदम चंद्र जी मारासा का बचपन से दीक्षा तक का सफर। संकल्पना सो ममता जी कांकरिया, लेखिका सो पुष्पा जी भंडारी, दिग्दर्शिका सो अपूर्वा जी राका, सूत्र संचालन नेहा राका। पात्र परिचय पदम मुनि जी 3 साल के आगम बनवट, 8 साल के रेयांश ललवानी, 13 साल में खुश काकलिया, सतिया जी रिद्धि बूरड़, प्रियदर्शिनी जैन। पदमचंद जी मारासा के पिताजी तेजल बैदमुथा, माताजी शोभा रेदासनी। लालचंद जी मारासा मनन छाजेड़, शुभचंद जी मारासा खुश जैन। सदस्य माला पगारिया, सारिका कटारिया, रीना कावड़िया, ममता जी कांकरिया। गीत प्रस्तुति चेतना ललवानी, सलोनी ललवानी, प्रीति कांकरिया, पूजा कांकरिया, कविता पानगरिया, वीणा कांकरिया। आइए शुरुआत करते हैं पदम चंद्र जी मारासा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बधाई गीत। आई आई जुलाई 27 श्रावण वध है, आया है जन्मदिन गुरु का। जुग जुग कर हम बाष्पदम गुरुवर को करते हैं वंदन बारंबार। प्रवचन प्रभावक है ये, 12 व्रतों के प्रेरक, ज्ञान दी जलाते हैं ये, श्रमणी मार्ग के प्रारंभक, मेहर उन पे बरसाते रहना। आया है जन्मदिन गुरु का, ओ आया है जन्मदिन गुरु का। माता मोहिनी के लाल कांकरिया कुल उजियारे, श्रीमत जी के दुलारे हैं। गुरु चमक रहे, गुरु दमक रहे हैं, जयमल संघ के सितारे हैं। संघ के सरताज है, शासन शोभा बढ़ाते हैं। संघ के सरताज है, शासन शोभा बढ़ाते हैं। देते हैं बधाइयाँ हजार, आया है जन्मदिन गुरु का, ओ आया है जन्मदिन गुरु का। आई आई जुलाई 27 श्रावण वध है, आया है जन्मदिन गुरु का। देते हैं बधाइयाँ हजार, ओ देते हैं बधाइयाँ हजार। आगे बढ़ते हैं नाटिका की ओर। राजस्थान के सूर्य नगरी जोधपुर में उदित हुआ एक धर्म सूर्य, जन जन के मन मन तक पहुंच, ज्ञान रश्मियां बिखेरी चहुओर। आइए ऐसे तेज पुंज के जीवन दर्शन की कुछ झलकियां हम भी देखें। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आए हैं हम एक प्रस्तुति लेके। आइए देखते हैं दृश्य पहला। दिव्य विभूति विशिष्ट आगम ज्ञाता, युवा पीढ़ी के सच्चे मार्गदर्शक, बड़ी साधु वंदना पर सार गर्भित आगम प्रमाण युक्त विवेचन, सविस्तर रूप में 5 भागों में प्रवचन संग्रह की अमूल्य धरोहर हमें देने वाले गुरुदेव श्री का जन्म राजस्थान के जोधपुर शहर में 27 जुलाई 1964 में हुआ। नाम रखा गौतम, पर प्रचलित नाम था राजू।
कहते हैं ना, सपूत के पैर पालने में ही दिखते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। बचपन में माताजी मोहिनीबाई एवं पिताजी मिश्रीमल जी कांकरिया गौतम को लेकर अपने पैतृक गांव हरसोलव में महासती जी सौभाग्य कंवर जी मारासा के दर्शनार्थ गए। बालक पांव फैलाकर बैठा है। आइए देखते हैं दृश्य पहला। अरे देखो देखो, बालक गौतम के पैर में पद्म रेखा है। जरा मैं भी तो देखूं। सच में पैरों में पद्म रेखा है। बड़ा भाग्यवान है आपका लड़का। तो आज से इस बालक का नाम पद्मचंद्र रखते हैं। गौतम से पद्मचंद्र क्या बने? समय के साथ भाग्य ने भी करवट ली। देखते हैं दृश्य दूसरे में। वैराग्य बीच वपन में पद्मचंद्र जी लगभग 8 साल के थे। सच में वैराग्य वपन कब कहाँ हो जाता है, कौन सा निमित्त अंतर्मन के किन तारों को कब छेड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। अजब गजब का संयोग विरल ही होता है। लाखों में एक होता है जो उस संयोग से चेतन को जागृत बना देता है। पद्मचंद्र जी मारासा की माता जी ने क्षीर समुद्र तप किया। आज अवसर है इनके पाड़ने का। तो आइए देखते हैं पद्मचंद्र जी माता जी का क्षीर समुद्र तप के पाड़ने का सुअवसर। अरे पद्मचंद्र, जा स्थानक जा और जाके मारा साहब को बुला लो। हाँ पिताजी, अभी ले आता हूँ। गया पालो। मारा साहब, मेरी माताजी का 11 उपवास का पाना है। वे आपकी मांगिक सुनकर पारना करना चाहती है। कृपया मांगिक देने मेरे साथ पधारे। तुम जाओ, उधर आना हुआ तो अवसर देखेंगे। पर पद्मचंद्र मारासा के साथ ही जाते हैं। 2-3 गली घूमकर आते हैं। मुनिराज बालक के घर, बड़ा परिवार। अरे पद्मचंद्र, जा दौड़ता वापस जा और मारा साहब को बुला ला। देख, वो एक पात्र अपना यही भूल गए हैं। जा जल्दी जा। अरे गुरुदेव, ऐसे एक एक पात्र गृहस्थ के घर भूल जाएंगे तो बड़े गुरुदेव को ले जाकर क्या बताएंगे? श्रावक जी, आज तक कभी नहीं भूला। आदत नहीं भूलने की। लगता है यह पात्र किसी भागी संयोग का संकेत बताने के लिए यहाँ रह गया है। इस घर में कोई तो जो है जो इसका अधिकारी है।
मारा सा ने तो सब धोलारा धोला ही लागे। खून ले दीक्षा, ये सब तो केवल री बात है। अरे ले तो ले, चोखी बात है। इसा कठे मारा भाग क्या घरनी से कोई दीक्षा नहीं ला। महाराज ने गलत नहीं कहा, मुझे उठाने हैं पात्रे, मुझे लेनी है दीक्षा। अरे पदमचंद्र, ये मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ ले, पहले सीख पढ़ ले, पचे कर जे दीक्षा री बाता। सुन लिया बालक पदमचंद्र ने, मन में ठान लिया, खूब पढ़ना फिर बनना महाराज। वैराग्य के बीज का सर्जन शिक्षा काल में ही हो गया। बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ते बढ़ते स्कूल, कॉलेज और अनेक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों में अग्रसर होने लगे। धार्मिक कार्य, वैयावर्च एवं तप के पाढ़ने आदि में खूब सहयोग देने लगे। अक्षय तृतीया के पाढ़ने का अवसर आचार्य श्री लालचंद्र जी के सानिध्य में। आइए देखते हैं दृश्य तीसरा। पाना तो संपन्न हो गया पदमचंद्र, अब देर क्यों कर रहे हो? गुरुदेव, अब देर नहीं। लो मम्मी। आचार्य प्रवर लालचंद जी मारासा का देवलोक गमन। मैंने देर कर दी, मैंने देर कर दी, मैंने देर कर दी। मैंने गुरुदेव की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं गुरुदेव की मुख से दीक्षा मंत्र नहीं सुन सका। मैं दीक्षा नहीं ले सका। मैं दीक्षा नहीं ले सका। मैं दीक्षा नहीं ले सका। आइए देखते हैं दृश्य चौथा। गुरुदेव आचार्य श्री शुभचंद जी मारासा एवं आचार्य प्रवर श्री पार्शचंद जी मारासा जोधपुर में विराजमान थे। प्रवचन का समय था, प्रवचन चल रहा था। भरी सभा में पदमचंद्र जी खड़े होकर बोले, मैं 25 जून 1988 को दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरे परिवार वाले आज्ञा नहीं देते हैं, अतः मैं श्री संघ से आज्ञा चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं के सामने मैं मेरा यह दृढ़ संकल्प प्रकट करता हूँ। आपने उस दिन चौबिहार तेले के प्रत्याख्यान ले लिए। यह भी स्पष्ट कर दिया कि घर वाले आज्ञा नहीं देते हैं तो आगे बढ़ने के भाव है। आपकी दृढ़ता के सामने, आपकी दृढ़ता के सामने कांकरिया परिवार को झुकना पड़ा। आखिरकार दीक्षा की अनुमति मिली और आपकी दृढ़ता के सामने कांकरिया परिवार को भी झुकना पड़ा और हार मानना पड़ा। दीक्षा की अनुमति मिली और 25 जून 1988 को आचार्य श्री एवं उपाध्याय श्री के सानिध्य में दीक्षा संपन्न हुई। आपको श्रुत सागर स्वर्गीय आचार्य प्रवर श्री लालचंद्र जी मारासा का शिष्य घोषित किया। हर्ष हर्ष। आज का दिन कैसा है? सोने से भी महंगा है। तो आइए देखते हैं इस नाटिका का अंतिम और महत्वपूर्ण दृश्य। दीक्षा के दिन से ही आपने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ अपने प्रभावी प्रवचन की अमिट छाप छोड़ी। जैन सिद्धांतों एवं जैन दर्शन का प्रभावशाली चित्रण आपकी वाणी द्वारा करते रहे। तब से तो आज तक आपके मुखार से बहती जिन वाणी की अक्षुण्ण धाराएं ग्रंथों में परिवर्तित होती आ रही है। जलगांव में आपका चातुर्मास संपन्न हो रहा है।
यह हमारा अहोभाग्य है और चातुर्मास के प्रथम मास में ही आपका जन्मदिवस मनाने का परम भाग्य आज मिला है, परम भाग्य आज मिला है। भाग्य हमारा उदित हुआ, तेजस्वी सूर्य सम गुरुदेव का सानिध्य मिला। चातुर्मास सफलतम बनाएंगे, ज्ञान रस की धारा में डूब जाएंगे। आज का दिन कैसा है? सोने से भी महंगा है। आज का दिन कैसा है? सोने से भी महंगा है। गुरुदेव, जन्म दिवस पर गुरु को क्या अर्पण करें? क्षमता नहीं पर इच्छा है। गुरुदेव, सागर को भुजाओं में समेटने की बाल चेष्टा है। आपके लिए कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, पर अंतर मन के भावों को रोक नहीं पा रहे हैं। आपके चरणों में समर्पित है आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अर्पित एक गीत। झुक झुक कर हम पदम गुरुवर की के गाते हैं। आया जन्म दिवस, आई खुशियां बरस, गुरु राज बजाते हैं। झुक झुक कर हम पदम गुरुवर गीत के गाते हैं। गुरु सा मधुरम ज्योतिर्मय नक्षत्र भानु समान चमके अनुपे ध्यान प्रणेता प्रभाव प्रवचन के बड़ी साधु वंदना करिया विलक्षण विवेचन बड़ी साधु वंदना करिया विलक्षण विवेचन बधाई देते हम सब बधाई देते हम सब गुरुवर को करके वंदन आई है शुभ बेला जन्म दिवस की मधुरम आज पावना जमी पर उड़े हैं मन गगन में दे हम बधाई भाव शुभ मन से रहे नाम गुरुवर का अक्षय अमर अक्षुण्ण रहे नाम गुरुवर का अक्षय अमर अक्षुण्ण बधाई देते हम सब बधाई देते हम सब गुरुवर को करके वंदन आई है शुभ बेला जन्म दिवस की मधुरम आई है शुभ बेला जन्म दिवस की मधुरम डॉक्टर पदम जयंती महाराज
सभी संतों के चरणों में श्री जी को बंधे वंदना। बहनों ने अतिशय सुंदर भजन के माध्यम से आई है शुभ बेला जन्म दिवस मना रहे हैं। गुरुदेव हम चाहो आपको क्या श्री संत जलगांव की ओर से आपका ये जो जन्म दिवस है, जो संयम का मार्ग आपने सिखाया है, इसमें आप आगे बढ़े। निरंतर आपके हाथों से भव्य जीवन की तो आप कर ही रहे हो और ज्यादा से ज्यादा आपका सभी स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित सभी साधु भगवंतों के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। 2014 में गुरुदेव के जन्मदिन के दिन ही जेपीपी महिला फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और वह अध्यक्ष पद मुझे दिया गया था। 8 साल इस अध्यक्ष पद के दौर मैंने सारिका मुझे मंत्री के रूप में मिली थी, उसके साथ हमने बहुत अच्छा काम किया। आज जेपीपी महिला फाउंडेशन के अध्यक्ष की नवनिर्वाचित अध्यक्ष मैं सारिका कटारिया को घोषित करती हूँ। मैं अपूर्वा से निवेदन करती हूँ कि उसे पिन पहनाकर यह कार्य उसे सौंपे। साथ ही तेजल जैन का मंत्री के रूप में उसके साथ कंधे से कंधा लड़ाकर काम करने के लिए तैयार है। मंत्री के रूप में तेजल जैन। हर्ष 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 हर्ष। मुझे आज बहुत अच्छी टीम मिली है जो मुझे पिछले 2021 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद मिला था, आज जलगांव जेपीपी फाउंडेशन में सारिका का अध्यक्ष का पद उसे हम दे रहे हैं। तो जेपीपी महिला फाउंडेशन गुरुदेव में आश्वासन देती हूँ कि 2 साल में आपको सेवा के बहुत अच्छे कार्य करके ऊंचाई तक ले जाने की हम जलगांव वाले कोशिश करेंगे। आपका आशीर्वाद हरदम हमारे साथ है।